हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा चैप्टर 2 क्लास 9 का मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल चल रहा था, जिसमें हमने पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। इसके पहले हमने 3 लेक्चर ले चुके हैं पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला इंट्रोडक्शन के बारे में कि अगला इंट्रोडक्शन हमारा है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके के आगे। उस दिन हमने बात किया था जो पॉलिनोमियल होता है, हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार या बहुपद के वर्गीकरण, ये हमने पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था उसमें पहला क्या था, पहला उसमें मैंने पढ़ा था मोनोमियल। क्या पढ़ा था? मोनोमियल। फिर उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा था बायोनोमियल, दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने बायोनोमियल, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था ट्राइनोमियल। ऐसे आता जाता है, ऐसे एक एक करके आगे बढ़ता जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं एक पदी, और इसे हम कहते हैं द्विपदी, और इसे हम कहते हैं हिंदी में त्रिपदी। इस प्रकार से हमने क्लासिफिकेशन किया था पॉलिनोमियल का, वो भी किसके आधार पर, पद के आधार पर। हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता है वो ये 3 प्रकार का होता। एक पदी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल और केवल एक ही पद हो। क्या हो? एक ही पद हो। द्विपदी का मतलब क्या है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल कितने पद हो? 2 पद हो। तथा त्रिपदी या ट्राइनोमियल का मतलब ये है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखना अगर चाहे तो 5x², ये किस प्रकार का है? इसमें एक पद है। कितने पद हैं? एक। या हम ले ले 6, ये भी तो बहुपद है ना। ये किस प्रकार का बहुपद है? अचर बहुपद। बताया था ना ये कैसा बहुपद है? अचर बहुपद। तो इसमें भी एक पद है। मान लो द्विपदी लेना तो हो जाएगा 2x + 3, इसमें 2 पद हैं। या आप मान लो 6x³ + 5x, ये भी क्या है? द्विपदी है। त्रिपदी की बात करते थे हम लोग, त्रिपदी में 3 पद होते हैं। जैसे मान लो 3x³ + 2x + 5, या मान लेते 4x² + 3x³ + 2, ये कितने पदी है? त्रिपदी। तो इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। आज जो हमें पढ़ना है इसी पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, बट पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन हमें देखना है, लेकिन किसके आधार पर? डिग्री के आधार पर। तो चलिए हम बात करेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो देखते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसकी बात हम लोग अब करेंगे। मतलब क्या हमें पढ़ना है? बहुपद की, हिंदी में लिखेंगे क्या, बहुपद की घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। आज हमें यही पढ़ना है कि बहुपद की घात के आधार पर बहुपद का क्या वर्गीकरण होता है। तो सबसे पहला जो हमारा आता है, सबसे पहले बात हम करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात किया है, तो पहले हम समझेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, आई थिंक मैंने इसके बारे में इसके पहले लेक्चर में बता भी रखा है, लेकिन फिर से मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, या हिंदी में कहे इसे कहते हैं बहुपद की घात। क्या कहते हैं? बहुपद की घात। तो ये कहा जाता है बहुपद की घात क्या होता है? इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है, बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है वो क्या कहलाती है? बहुपद की घात। क्या कहलाती है? बहुपद की घात। कोई आपसे पूछे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद की घात क्या है, तो आप कहोगे किसी बहुपद में
जो वेरिएबल की, एक वर्ड यहाँ जो लो, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ऐसे लिख लो, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल, चर की, जो चर हमारे पास यूज होता है, तो मैं अगर हिंदी में लिखना चाहूँ तो लिखेंगे चर की किसी बहुपद में, हिंदी में क्या होता है बता दे रहे हैं, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। कोई भी हमारे पास एक बहुपद है तो उसमें जो वेरिएबल होगा, चर होगा, जो इसकी मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम घात होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, बहुपद की घात। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात मैं करूं, फॉर एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, जैसे मैंने क्या लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया 7x² + 5x³ + 8x⁴ + 5। ये हमारे पास क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद है, पॉलिनोमियल है। अब मैं आपसे कहूँ जरा इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, क्या बताओ, इस पॉलिनोमियल, इस बहुपद की डिग्री, या हिंदी में कहे इस बहुपद की घात क्या होगी, तो कितनी होगी, 4, है ना। तो क्या होगी, 4। क्यों, क्योंकि हमें परिभाषा से पता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये कहता है किसी बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो इस पॉलिनोमियल की बात करें, इस बहुपद की बात करें, तो इस बहुपद में जो चर है वो क्या है, यक्स है। और हमने देखा इस चर यक्स में सबसे बड़ी यक्स की घात है कौन सी, वो है 4। तो मतलब इस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, वेरिएबल की 4। तो अतः बहुपद की घात भी कितनी होगी, 4। फॉर एग्जाम्पल तौर पर अगर एक एग्जाम्पल हम और ले, 6x³ + 8x⁴ + 7x⁴ + 5x³। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, जरा आप बताइए बहुपद की घात कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, बहुपद की घात कितनी है, 7, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है, 7 है। क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये होता है बहुपद की घात। अब इसी घात के आधार पर बहुपद को क्लासिफाइड किया गया है, या कम इसी बहुपद को, इसी पॉलिनोमियल को वर्गीकृत किया गया। बात समझ में आ गई, बहुपद घात समझ में आया। इसे नोट करना है तो नोट कर लो। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए बात करते हैं कि अब उसी बहुपद की घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण करते कैसे हैं। तो देखते हैं, पहला है, हमने लिख भी रखा बहुपद की घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। तो ये पहला क्या आता है, रैखिक बहुपद। क्या आता है, रैखिक बहुपद। पहला टाइप है रैखिक बहुपद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसकी बात अगर हम करें, रैखिक बहुपद होता क्या है, तो बात करें एक ऐसा बहुपद, अगर हिंदी में बात करें तो लिखेंगे हम एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम 1 हो, जिसमें चर की घात अधिकतम 1 हो, वो कैसा बहुपद कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता। कोई भी आप बहुपद ले लो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, अगर एग्जाम्पल के केस में अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल अगर लिया जाए, जैसे मैंने लिया 7x + 5, तो यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। तो इसलिए यहाँ पे x की घात 1 है, इसलिए हम इसे कौन सा बहुपद कहेंगे, रैखिक बहुपद। फिर बात करेंगे, अगर हमने लिख दिया 8x³ + 7, इसमें भी देखो वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, चर की घात कितनी है, 1। तो एक ऐसा बहुपद है रैखिक बहुपद। इसी प्रकार से एक और पद आता है, अगला आता है आपका बहुपद, जिसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। नाम से स्पष्ट एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 2 हो। किसकी घात, 2। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो, 2 हो, वेरिएबल की पावर 2 हो। हिंदी में कहें एक ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात कितनी हो, 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। जैसे बात करते हैं, बात अगर करते हैं, मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो जो 7x² + 8x + 5। क्लियर है बात यहाँ तक, 7x² + 8x + 5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे जो आपकी वेरिएबल की घात है वो कितनी है, 2। इस वजह से एक ऐसा बहुपद है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये कहता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। हिंदी की बात करें तो एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ये जो हम क्लासिफाइड कर रहे हैं किसके आधार पर कर रहे हैं, देखो घात के आधार पर, बहुपद की घात क्या, मैंने बहुपद की घात देखी और मैंने बता दिया एक ऐसा बहुपद है द्विघात बहुपद। यहाँ भी हमने बहुपद की घात देखी और बता दिया कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद। इसके बाद तीसरा आता है जिसे कहते हैं त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, और इंग्लिश में इसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये कहा जाता है एक ऐसा बहुपद जिसमें आपके वेरिएबल की घात कितनी हो, 3 हो, जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो, 3 हो, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ पर रैखिक बहुपद था, लीनियर पॉलिनोमियल था, तो हम कहते थे एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरे केस में द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो ये कहता है एक ऐसा बहुपद जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, जिसमें वेरिएबल या चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसे आता है त्रिघातीय बहुपद। क्या आता है, त्रिघातीय बहुपद। इसमें हम कहते हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इसे हम कहेंगे एक ऐसा बहुपद जिसमें मान लो हम एक बहुपद ले रहे हैं 8x³ + 8x² + 7x + 6। ये हमारे पास कैसा बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल या चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। क्लियर है बात। तो ये हमने हो गया बहुपद की घात के आधार पर। तो देखो ये बहुपद की घात हमने यहाँ देखा तो कितना है, 3, तो कह दिया ये त्रिघातीय बहुपद है और इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर हमने देखा जो वेरिएबल है, जो चर है, उसकी अधिकतम घात 2 है, तो हमने कह दिया कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। फिर हमने देखा यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है, तो यहाँ पे हमने कह दिया ये रैखिक बहुपद है या लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम क्या देख करके डिसाइड कर रहे हैं कि कोई बहुपद रैखिक होगा या द्विघात होगा या त्रिघात होगा, तो हम बहुपद को देख करके हम ये क्लासिफाइड कर रहे हैं, बहुपद की घात को देख करके हम बता दे रहे हैं कि ये बहुपद किस प्रकार का है। क्लियर है बात। तो जो हमने इस बहुपद को कैटेगराइज किया है, बांटा है, वो किसके बांटा है, बहुपद की घात के आधार पर। तो बहुपद की घात के आधार पर हमने 3 प्रकार से पढ़ा। पहला आता है रैखिक, दूसरा आता है द्विघात और तीसरा आता है त्रिघात। क्लियर है बात, इतना इसे नोट कर लो। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए यहाँ पे हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है या कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बहुपद रैखिक बहुपद है और कौन सा बहुपद एक पदीय बहुपद है, द्विपदीय बहुपद है। तो बात करते हैं, देखो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है 2x², दूसरा एग्जाम्पल है आपका 3x + 5, तीसरा एग्जाम्पल है आपका 8x, और आगे बात करूं तो हमारे पास एक चौथा एग्जाम्पल है 3x² + 5 + 2x, और हमारे पास फर्दर एग्जाम्पल है, जैसे बात करो 4 हो गए, मैं 5वां ले रहा हूँ 6x³ + 2x² + 8, फिर उसके बाद मैं छठा ले रहा हूँ 3x²
स्क्वायर प्लस 2, फिर उसके बाद मैंने ले लिया एक 7वां 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। चलिए इतना एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, है ना। थोड़ी सी हम बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो पहला कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा है ये, रैखिक है ना। हाँ, ये कैसा अच्छा रैखिक है ये। अच्छा, रैखिक पॉलिनोमियल होता क्या है, रैखिक पॉलिनोमियल होता क्या है, मोनोमियल है। दैट्स वेरी गुड। ये क्या है तुम्हारा, मोनोमियल है। ये जो आपका है ये मोनोमियल है। दैट मीन्स ये इसे कहते हैं हम एक पदी बहुपद है। ये मोनोमियल है, एक पदी है। और बात करें तो ये रैखिक नहीं है, ये लीनियर नहीं है। लीनियर के लिए मैंने बताया था ना, लीनियर के लिए मैंने आपको बताया था रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी होती है, एक होती है। परंतु क्या यहाँ पे वेरिएबल की पावर एक है, नहीं। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है बट मोनोमियल है। मतलब ये रैखिक बहुपद तो नहीं है, रैखिक बहुपद नहीं है। तो कैसा बहुपद है, एक पदी वाला बहुपद है। घातों के आधार पर देखो, ये पदों के आधार पर तो एक पदी है, घातों के आधार पर कैसा है, तो ये द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है, द्विघात। क्लियर है बात है आप, ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद। तो हम इसे कहेंगे एक पदों वाला द्विघात बहुपद, एक पदों वाला द्विघात बहुपद। तो कहेंगे ये मोनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है बात। आ जाओ इसे बताओ ये कैसा बहुपद है। तो ये आपका दिख रहा होगा रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। अब बात करते हैं पद के आधार पर। तो पद कितने हैं, 2। तो ये द्विपदी बहुपद है। कैसा है, द्विपदी बहुपद। तो दो पदों वाला एक ऐसा पॉलिनोमियल है, रैखिक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है। क्लियर है बात। जो रैखिक बहुपद होते हैं ये सारे इसकी घातों के आधार पर डिसाइड होता। इसके पहले भी हमने बताया। जरा ये बताओ किस प्रकार का बहुपद है, घातों के आधार पर बताओ कैसा बहुपद है ये। तो ये रैखिक है ना, घातों के आधार पर कैसा बहुपद है, रैखिक है। और पदों के आधार पर एक पदी, क्योंकि भाई इसमें कितने पद हैं, एक पद। तो ये एक पदों वाला रैखिक बहुपद हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक। बात इसकी करते हैं, देखो पदों के आधार पर तो कितने पद हैं, 3। तो लिखेंगे 3 पदों वाला त्रिपदी। कैसा है ये, त्रिपदी। और घातों के आधार पर कैसा है, द्विघात बहुपद। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये 3 पदों वाला द्विघात बहुपद कहलाता है। ये कैसा बहुपद है, 3 पदों वाला द्विघात बहुपद। क्लियर है बात। अब उसके बाद बात करते हैं, आते हैं तीसरे में। तो सबसे पहले पदों के आधार पर देखते हैं। तो पदों के आधार पर कितने पद हैं, 3। तो ये कैसा हो गया, त्रिपदी। कैसा हो गया, त्रिपदी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्राइनोमियल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। पद के आधार पर तो त्रिपदी हो गया, परंतु घात के आधार पर कितना होगा ये, घात के आधार पर देखो घात इसकी कितनी है, 3। तो 3 के लिए हम बोलते थे त्रिघातीय, और इंग्लिश में कहते थे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम कहते हैं 3 पदों वाला ये त्रिघातीय बहुपद है या ट्राइनोमियल वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है बात यहाँ तक। उसके बाद बात करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2। पद के आधार पर कितने पदों वाला है, 2 पदों वाला, जिसे कहते हैं द्विपदी। इंग्लिश में इसे कहते हैं बाइनोमियल। क्या कहते हैं, बाइनोमियल। घात के आधार पर देखा जाए तो कितना है घात इसका, 2। तो इसे कहेंगे द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। इंग्लिश में इसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही ना। तो घात के आधार पर तो द्विघात है, परंतु पद के आधार पर कितना है, द्विपदी बाइनोमियल। इसकी बात करते हैं तो पद के आधार पर कितना है, त्रिपदी है। कैसा है,
त्रिपदी। क्यों? इसमें 3 पद हैं और घातों के आधार पर कैसा है? तो द्विघातीय बहुपद या इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल जो होता है पद के आधार पर क्या होता है और घात के आधार पर क्या होता है। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई समस्या है तो इसे नोट कर लो।